मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट की चर्चा अभी थमी भी नहीं है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जिस तरह बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल, कुछ अन्य सांसद और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम देखकर लोग चौंके हैं, उसी तरह बीजेपी की तीसरी लिस्ट ने भी सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने 25 सितंबर को दूसरी लिस्ट जारी करने के अगले ही दिन तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें केवल एक ही नाम था, मोनिका बट्टी का, जिन्हें पार्टी ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा से टिकट देकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में बड़ा दांव खेला है। छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल जिला है और यहां कमलनाथ की बड़ी पकड़ मानी जाती रही है। केवल एक उम्मीदवार के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी मोनिका बट्टी के बारे में जानने की हो गई है। तो चलिए हम भी आपको मोनिका के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। मोनिका अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक रहे दिवंगत मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है। मनमोहन शाह भी गोंडवाना पार्टी का गठन कर कमलनाथ को सीधे चुनौती दे चुके हैं। मनमोहन शाह ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया था। हालांकि साल 2020 में कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया था। गोंडवाना पार्टी के भी दो हिस्से हो चुके हैं। एक का नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और दूसरे का अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी है। मोनिका बट्टी पिता के निधन के बाद फिलहाल अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की कमान संभाल रही थी। ऐसा करके वो सबसे कम उम्र की किसी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाली नेता बन गई थी। मोनिका शाह ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से LLM किया है। आदिवासी समुदाय मोनिका बट्टी में उनके पिता की ही छवि देखता है। वो अपने पिता की तरह ही अक्सर जैकेट पहने नजर आती हैं। वहीं जिस तरह उनके पिता मनमोहन शाह पीला गमछे को रखते थे, वैसा ही पीला गमछा मोनिका भी अक्सर अपने साथ रखती हैं। गोंडवाना आंदोलन के मजबूत आधार स्तंभ के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अपने पिता मनमोहन शाह के साए में ही मोनिका की दिलचस्पी राजनीति में होने लगी। वो कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र के दौरों पर भी पिता के साथ ही रहती थी। इस तरह आदिवासी समुदाय में उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। पार्टी मोनिका बट्टी की आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में पार्टी ने कई समीकरणों को देखते हुए ये टिकट उन्हें दी है। दिलचस्प बात यह है कि मोनिका 7 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ दिलाई। मोनिका को अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि मोनिका बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर कमलनाथ के गढ़ में कितना सेंध लगा पाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।